बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की जिसमें हमने लिखा एक फ़ोन नंबर के साथ कि बलाज जैदी नामी एक शख्स जो है वो हमें फ़ोन करके डरा धमका रहा है और बकवास कर रहा है, यानी कि अपनी शनाख्त ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने हमें फ़ोन भी किया, बहुत सारे इदारों से भी फ़ोन आए कि मामला क्या है, और कुछ इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम चला कि जनाब एक साहिबजादे हैं और उन्हें अपने वालिद का गम खाए जा रहा है। और अब जाहिर है तरबियत जिस तरह की होती है इसी तरह का मामला होता है। कुरान पाक में तो ये आता है कि औलाद और माल जो है वो फितना भी है, लेकिन यही औलाद और माल जो है ये सदका जारिया भी होता है नेक वालिदैन के लिए। और जब आप जिस तरह की तरबियत करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद जो है वो आपके लिए दुख का बायस बन जाती है, अफसोस का बायस बन जाती है, और बसा औकात तो घर का सुकून तक ख़राब कर देती है। अब जाहिर है ये जो सिलसिला है ये मलिर से ऑपरेट किया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं कि कौन ऑपरेट कर रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है। और जितने भी लोग हैं, ये बलाज जैदी है जो जो धमकियाँ देने वाले हैं, या फिर उसके बाद एक ने उसमें से अपने आप को सीनियर जाहिर करके वो आया ऊपर से कि जी छोड़ें, आप इन किन बच्चों से लग गए हैं। तो मैंने कहा चलें, ये कुछ सबूत तो आपने खुद भी दे दिया कि आप भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं जिसमें वो साहिबजादा साहब भी मौजूद हैं, और जो आपकी रात को बैठ के होती हैं, फिर आप जो चीज़ें कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर जैसे आपने ये शेयर किया और फिर मेरी पोस्ट भी ग्रुप में शेयर करके लिखा कि यार ये तो मामला बढ़ गया है, और फिर बलाज जैदी ने सामने आकर के खुद लिख दिया कि यार ये मैं हूं और मैंने गालियां दी हैं। ये उस मेरी फेसबुक पे मौजूद है जो उसने लिखा है। और उसके साथ फिर कोई मानूर खान नामी को खुसरा भी आया है, फिर मोहम्मद उसामा है वो भी इसी ग्रुप का गैंग का हिस्सा है, ओकाशा पताफी है, फिर मोहम्मद यूसुफ है, उसामा मीर है, और उमर अहमद है। ये लोग हैं जिन्होंने जिनके आप स्क्रीन पे हमारी देख सकते हैं, इन्होंने आकर के धमकियां दी हैं, और ये एक ग्रुप है। तो जाहिर है मेरा भी अपना प्रोटेक्ट करने का, अपने मुतलका इदारों को बताने का ये मेरा राइट था, जो मैंने अपनाया है, पुलिस में भी दिया है, दीगर इदारों में भी दिया है। इनकी चीज़ें भी निकाल रहे हैं कि ये इनकी चौधराहट कहाँ तक चलती है। अब सूरत हाल ये है कि इनको बुरा ये लग गया है कि वो जिस तरह से परवेज़ अंजुम साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐब हर शख्स में जो ढूंढ रहे थे अंजुम, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। अब जाहिर है 22 साल आपने लगाए हैं, और अब जब दो सारे लोगों ने, मैंने तो खैर इतना आईना नहीं दिखाया है, छोटा सा दिखाया है। अब जाहिर है मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने आईना दिखाया है, और बुरा मानने की तो ज़रूरत नहीं है। अब स्क्रीन पे आप ये देखते जाएं कि मुझसे पहले किन किन लोगों ने ICCBS के वाले से, HJ के वाले से, डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब के वाले से खबरें चलाई हैं। उसमें ये सर फहरिस्त आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेस अखबार की खबर है, सफदर रिजवी साहब ने ये खबर चलाई है, और ये 2/11/2016 की खबर है कि जामिया कराची HJ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के कंट्रोल से बाहर। ये मैं सुर्खियां पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको बखूबी देख सकें। जुमरात 6 अक्टूबर 2016 की ये खबर है, जामिया कराची रिसर्च सेंटर से 1 करोड़ की मशीन गायब। ये उम्मत अखबार की खबर है, और इसे राव मोहम्मद अफनान साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। इसके साथ एक और खबर है, दुनिया न्यूज़ की है, नैब सिंध HJ जामिया कराची की आमदन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। ये एक और खबर है, ये कफीलुद्दीन फैजान साहब ने रिपोर्ट की है। और इसके साथ साथ आप एक और खबर देख सकते हैं, ये खबर है रोजनामा उम्मत की 30 अगस्त 2016 की ये खबर है, जिसको राव मोहम्मद अफनान साहब ने रिपोर्ट किया है। ये खबर है कि जामिया कराची रिसर्च सेंटर ने कीमियाई तजियों को भी कमाई का जरिया बना लिया। ये एक और खबर है रोजनामा उम्मत की। कितनी डिटेल खबर है, इसको पढ़ने के लिए भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट दरकार हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और खबर है, ये सफदर रिजवी साहब की खबर है, एक्सप्रेस अखबार में शाया हुई है कि सख्त कवानीन पर ICCBS के 29 तलबा ने तहकीक छोड़ दी। जी जनाब, ये अपनी नोयत की एक बहुत बड़ी खबर है कि एक इदारे से 29 तलबा जो मुस्तकबिल जिनका तारीख हो गया वो यहाँ से तालीम छोड़ करके जा चुके हैं, और ये तलबा
कोई पहली क्लास के तलबा नहीं थे, ये मैट्रिक के तलबा नहीं थे, ये एमए के तलबा नहीं थे, बल्कि ये एमफिल और पीएचडी के तलबा थे जिन्होंने तालीम का सिलसिला छोड़ दिया। और ये पूरी दुनिया में शायद वाहिद मिसाल होगी इस इदारे की कि तलबा ने ये छोड़ दी। ये मेरी खबर नहीं है, ये एक्सप्रेस अखबार की खबर है जो हमने आपके सामने ये रख रहे हैं। और उसके अलावा 6 अक्टूबर 2016 की खबर है कि जामिया कराची रिसर्च सेंटर से 1 करोड़ की मशीन गायब हो गई। ये राव मोहम्मद अफनान साहब की खबर है। फिर उसके बाद हमने आपको कफीलुद्दीन फैजान साहब की खबर सुनाई। उसके बाद जंग अखबार की खबर है, सैयद मोहम्मद अस्करी साहब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि जामिया कराची झैली इदारों में सिलेक्शन बोर्ड के बगैर डायरेक्टर के तकर्रुर का इंकशाफ हुआ है। ये भी साहबजादे के वालिद गिरामी के बारे में लिखा जा रहा है। उसके अलावा एक और खबर है जो सैयद मोहम्मद अस्करी साहब ने रोजनामा जंग में दी। इसमें लिखते हैं कि ICCBS में आइंदा रिटायर्ड कायम मकाम सरबराह तैनात नहीं होगा। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, ये प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया की ये बयान है कि कायम मकाम कोई भी नहीं होगा। वो पैटर्न इन चीफ हैं इस इदारे के जिन्होंने ये बात लिखी है और जिनका ये बयान है। उसके अलावा एक और खबर है जो एक्सप्रेस अखबार में शाया हुई थी। ये खबर ये है कि रिटायर्ड प्रोफेसर को HJ का चार्ज देने पर गवर्नर हाउस का नोटिस। ये मेरी खबर नहीं है, ये एक्सप्रेस अखबार की खबर है जिसमें सफदर रिजवी साहब ने लिखा कि इकबाल चौधरी को बैरून मुल्क दौरों की सूरत में चार्ज देने से रोक दिया गया। ये उनकी खबर है। फिर एक्सप्रेस अखबार की एक और खबर है कि झैली इदारे यूनिवर्सिटी एक्ट की पासदारी करेंगे, अंजुमन असातिज़ा। ये खबर भी ICCBS के हवाले से है कि अंजुमन असातिज़ा के इजलास में HJ की खुद मुख्तारी के इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई थी। जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा ने HJ में होने वाली इस तकर्रुर पर अपनी करारदाद जब मंजूर की थी। ये मेरी खबर नहीं है, ये एक्सप्रेस अखबार की खबर है। उसके बाद रोजनामा जंग की खबर है जिसे सैयद मोहम्मद अस्करी साहब ने रिपोर्ट किया था। इस अखबार में वो लिखते हैं कि अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने HJ की नीम खुद मुख्तारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये मेरी खबर नहीं है, ये जंग अखबार की खबर है। उसके अलावा 6 सितंबर 2015 को रोजनामा उम्मत में एक और खबर शाया होती है। ये भी मेरी खबर नहीं है, ये भी रोजनामा उम्मत के रिपोर्टर की खबर है जिसमें उन्होंने लिखा कि HJ सेंटर में मंजूर नजर अफसर ग्रेड 19 में तैनात कर दिए गए। ये मेरी खबर नहीं है जनाब आली, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस अखबार की एक और खबर आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है HJ के कवायद का यूनिवर्सिटी कवानीन से मुतसादिम होने का इंकशाफ, यानी कि एक रियासत के अंदर एक और रियासत के कायम होने का इंकशाफ हुआ कि वो ज़री रियासत जो है वो बलाई रियासत से बालादस्त है। ये भी एक्सप्रेस अखबार की खबर है जो आपके सामने एक और शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा है सिंडिकेट कवानीन के मुताबिक HJ का डायरेक्टर मुकर्रर किया जाएगा। ये यूनाइटेड ग्रुप का एक बयान था। उसके अलावा एक्सप्रेस अखबार की एक और खबर आपके सामने रख रहे हैं। HJ पैटर्न इन चीफ डॉक्टर अताउर रहमान इजलास में शरीक होने लगे। और ये नीचे लिखा है इंतजामिया ने रुकनियत के बगैर डॉक्टर अताउर रहमान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शरीक किया, यानी कि ये उनके खिलाफ खबर, अताउर रहमान साहब के खिलाफ खबर है। ये भी एक्सप्रेस अखबार में शाया हुई थी। एक और खबर एक्सप्रेस अखबार की आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो HJ इंस्टीट्यूट और जामिया कराची में इख्तलाफात पैदा होने लगे। ये खबर भी कतहन मेरी नहीं है हुजूर, इसको भी आप गौर से पढ़ लें। जामिया कराची और HJ के दरमियान इख्तियारात का तनाज़ा, रिसर्च ऑफिस कायम करने पर एतराज़। ये भी सैयद मोहम्मद अस्करी साहब की खबर है जो जामिया कराची के इस इदारे के मुतालिक है और ये जंग अखबार में शाया हुई। 10 जून 2013 को एक और खबर जंग अखबार में शाया हुई जिसमें ये लिखा कि जामिया कराची सिंडिकेट का इजलास, खुसूसी तालीम, केमिस्ट्री, पेट्रोलियम और फूड के शोबों में नए सदूर की मंजूरी दी गई। ये भी ICCBS के वाले से खबर है। इसमें भी जनाब साहबजादा साहब हैं, इनके वालिद गिरामी के वाले से ये खबर है। इसको भी तफसील से आप पढ़ेंगे, लेकिन इन सारी खबरों को पढ़ने के लिए आपको ठीक ठाक ठंडे दिमाग और चाय के कप और कॉफ़ी के कप के साथ तसल्ली से सुकून के साथ बैठ करके कई घंटे इन खबरों को आप पढ़ सकते हैं जो कदहन मेरी नहीं है, न मैंने लिखी हैं, न मैंने दी हैं, न मैंने शाया की हैं। जनाब ये भी आपको आईना दिखाने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा हम और भी खबरें आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये एक और खबर है एक्सप्रेस अखबार की, ये 12 जून 2013 को शाया हुई। इस अखबार में सफदर रिजवी साहब ने लिखा कि जामिया कराची HJ केमिस्ट्री के कवायद का जायजा लेने का फैसला, कमेटी तश्कील दे दी गई। सिंडिकेट के इजलास में इंस्टीट्यूट के मामलात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। ये भी एक्सप्रेस अखबार की खबर है, तसल्ली से पढ़ें इसको और इसमें भी वालिद गिरामी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। एक और खबर है रोजनामा जंग की, इसमें लिखते हैं कि HJ में
2 दर्जन मुलाजमीन को डेली वेजेस से शदीद बेचैनी है कि 2 दर्जन से जायद ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पर हैं और उनको तरक्की नहीं की जा रही, उनको मुस्तकिल भी नहीं किया जा रहा और उनका मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है। ये भी रोजनामा जंग की खबर है, ये भी हमारी खबर नहीं है। इसके अलावा एक और जंग की खबर है जिसमें 20 जून 2013 की ये खबर है, जिसमें HEJ जामिया कराची के तमाम कवानीन का पाबंद है। ये नूरुल अमीन साहब का बयान शाया हुआ था कि HEJ अपनी मनमानी ना करे। उसके अलावा रोजनामा एक्सप्रेस की एक और खबर आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ये खबर ये है जिसमें सफदर रिजवी साहब ने लिखा कि जामिया कराची HEJ इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन ने उनकी तरक्कियां रोक दी गई। HEJ ने अपने इन मुलाजमीन की तरक्कियां रोक दी, उनका हक मारा। 22 साल तक अगर कोई शख्स इस इदारे में नौकरी करता रहा और किसी पोस्ट पे बैठा रहा, उसके मतहत जो लोग थे वो उसकी राया की तरह थे। उनसे जरूर बास पोस होगी, इस जहां में हो ना हो अगले जहां में ये जरूर होगी, क्योंकि जब आपके मातहत लोग काम कर रहे होते हैं, आप उनकी सुपरविजन आप कर रहे होते हैं, तो ये आपसे सवाल जरूर हो सकता है। यहाँ नैब को खामोश करवाया जा सकता है, FIA का मुंह बंद करवाया जा सकता है, व्लॉगर्स को धमकियां दी जा सकती हैं, साफियों के मुंह बंद करवाए जा सकते हैं, उनके मालिकान को शिकायत की जा सकती है। लेकिन एक ऊपर है जिसके यहाँ किसी की नहीं चलती, उसमें चलती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट की चलती है सरकार। वहां पे किसी साहबजादे के, किसी ग्रुप की, किसी नौसरबाज की कोई कहानी नहीं चलती है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके फेसबुक पर किसी को धमकियां दें, किसी को कुछ भी करें, किसी को कत्ल कराने की साजिश करें। ये यहाँ तो चल सकता है लेकिन वहाँ नहीं चल सकता। इसके अलावा एक और खबर है, ये एक्सप्रेस की खबर है जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि जामिया कराची डॉक्टर अताउर्रहमान को HEJ का पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। ये एक और खबर है, ये मेरी कतन नहीं है, ये खबर रोजनामा एक्सप्रेस की है। इसके अलावा एक और खबर आपके सामने शेयर करेंगे। ये खबर रोजनामा जंग की है, जिसमें लिखा है कि HEJ में 2 दर्जन मुलाजमीन को डेली वेजेस से मुस्तकिल करने के लिए जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब रुकावट बने हुए हैं। एक और खबर रोजनामा जंग की है, उसमें लिखा है डॉक्टर अताउर्रहमान HEJ के पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। एक और खबर रोजनामा दुनिया की है, जिसमें लिखा है कि HEJ का जामिया कराची के कवानीन तस्लीम करने से इनकार। तालीम हासिल करने वाले मुलाजमीन पर तरक्की की दरख्वास्त देने की अनोखी पाबंदी आयद कर दी गई। ये खबर भी जनाब रोजनामा दुनिया में शाया हुई। इसके अलावा एक और खबर रोजनामा उम्मत की आपके सामने रख रहे हैं जो 2013 को शाया हुई, जिनमें लिखा है जामिया कराची किमियाई हो हयातियाती हुलूम का इदारा मनमानियां करने लगा। ये भी कौन था? ये आप आज से 10 साल पहले की खबरें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। ये खबर मेरी नहीं है जनाब आली, ये खबर रोजनामा एक्सप्रेस की हो सकती है, रोजनामा जंग की हो सकती है, रोजनामा डॉन की हो सकती है। डॉन की खबरें डिटेल हैं, वो हमने आपके सामने नहीं रखी हैं। और एक और खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि जामिया कराची रिसर्च सेंटर ने किमियाई तज्जियों को भी कमाई का धंधा बना लिया है। एक और खबर है EOBI, ये लिखा हुआ है सैयद नबील अख्तर साहब की खबर है कि जैली इदारे के 20 प्लाट्स 15 बंगलों से जामिया कराची ला इल्म है। जनाब आली, ये नैब का एक बहुत बड़ा केस है जो बेंगलोस के वाले से हैं, जो आपके वालिद गिरामी ने ये खरीदे थे और आपके वालिद गिरामी के नाम पर रहे। अभी आकर पे इन पे बहुत बड़ा एक केस बनने जा रहा है नैब में। लेकिन देखते हैं कब है। इस खबर को भी पढ़ने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दरकार है। इसके अलावा आगे आ जाएं, आगे आपको कुछ चीज़ें मजीद भी आपके सामने शेयर करते हैं। ये डॉन की खबर भी आपके सामने है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ, ये सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं। उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर HEJ ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये भी आपके वालिद गिरामी के वाले से है। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट आपके वालिद गिरामी को एक आईना दिखा रहा है, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ तो आप बिल्कुल कतई धमकी नहीं देंगे। एक और खबर है, ये नोटिफिकेशन है, ये 13 दिसंबर 2017 का है, जिसमें सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि जनाब ICCBS के ये जो डायरेक्टर साहब हैं इनकी तैनाती कैसे की गई है, क्यों की गई है और इसका उसूल व ज़वाबित से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए, इंक्वायरी की जाए। ये वो सारी डिटेल्स थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा वो खबरें भी हैं जिसमें जनाब मुहक्किक रिपोर्टर थे अरशद खान यूसुफ ज़ई साहब,
वो द न्यूज़ के भी रिपोर्टर रहे हैं। उससे पहले वो रोजनामा औसाफ में पूरा एक सफ़ा इस पे शाया कर चुके हैं कि ICCBS के अंदर किस तरह का धंधा किया जा रहा है। ये भी डिटेल खबर थी। फिर उसके बाद एक्सप्रेस अखबार रोजनामा औसाफ से जब वो स्विप किया, उन्होंने वो द न्यूज़ में गए, वहाँ भी उन्होंने मुतअद्दिद खबरें इस हवाले से शाया की हैं। उसके अलावा और भी खबरें हैं जो TV चैनल्स पर हुई हैं, और भी इंटरव्यूज़ हैं जो YouTube पर मौजूद हैं। वो बिल्कुल मेरे नहीं हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जनाब अली बलाज जैदी, मानूर खान, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उकाशा पताफी, उसामा मीर, मोहम्मद यूसुफ और उमर अहमद के दोस्त उसके वालिद गिरामी के वाले से हैं। ये कतन हमारी नहीं है जनाब अली, ये आपकी भूल है कि आप अगर कुछ गलत करेंगे फिर उसके बाद उसका रिएक्शन नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। किस किस की ज़बान को ताले लगाएंगे, किस किस की ज़बान को बंद किया जाएगा, किस किस को खामोश करवाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कतन नहीं है। कुदरत का मामला आन पड़ा है, अब आपको फेस करना है। तौबा और इस्तग़फ़ार के दरवाजे खुले हैं, रब के हुजूर जा सकते हैं। जिन जिन लोगों के साथ ज़्यादती की है इस वक्त उमर ने आपको मोहलत दी हुई है। आसान चीज़ ये है कि जाइए, गिड़गड़ाइए, रोइए, पीटिए, सर दुनिए, उनके यहाँ से माफ़ी मांगिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ भी माफ़ी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मुतल्लिका शख्स से माफ़ी नहीं मांगेंगे जिसके साथ आपने ज़्यादती की है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि ये मामला कहाँ जा कर के बैठता है, क्योंकि अभी तक एक दो इनमें से बदमाश लड़कों के वालिदैन ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि हम अपने बच्चों को आइंदा के लिए इस मामले से दूर करने का उनको हुक्म दे दिया है। आइंदा के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। एक साहब ऐसे हैं जिनको पुलिस की तरफ से फ़ोन गया कि आपके लिए, आपके ख़िलाफ़ FIR के लिए दरख्वास्त आई हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं अज़मत साहब से माफ़ी मांगता हूँ और मुझे 2-3 घंटे का वक्त दें। फिर उसके बाद जो है उनका मुझे फ़ोन आया, मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा जी प्लीज़ मेरा नाम काट दें, मैं बिलाल चौधरी से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे इससे बरी ज़िम्मा होने का ऐलान करें, माफ़ी मांगें, फिर अगली बात देखी जाएगी। तो ये मामला अब ज़ाहिर है आगे चलेगा। और एक दफ़ा फिर मैं अपने हर व्लॉग में ये बात कहता रहा हूँ कि जनाब मेरा इदारा, मेरा YouTube चैनल, मेरी वेबसाइट्स, हमारी टीम की ये जितनी भी कारकर्दगी है ये बिल्कुल हाजिर है इकबाल चौधरी साहब के लिए। मैंने चंद रोज़ पहले भी उनको फ़ोन किया था कि आप हमें इंटरव्यू दें, हम बिल्कुल आपका इंटरव्यू मिनो हन चलाने के पाबंद हैं। जो आप उसमें कहेंगे वो मिनो हन चलेगा, भले आप अपने कैमरे से भी उसको रिकॉर्ड कर लें। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके मौक़िफ़ के लिए। तो अब भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, सवालात हमारे होंगे, जवाबात वो अपनी मर्ज़ी के दें। मैं कतई उनसे दोबारा से कोई ऐसे सवालात नहीं करूँगा जिसके जवाबात यकीनन वो अपनी मर्ज़ी के देंगे। मैं बिल्कुल अपने सवालात रखूँगा, वो अपने जवाबात देने के पाबंद हैं। जितनी डिटेल से, जितनी तफसील से देंगे, हमारे पास एक वसी सिलसिला है कि लोगों ने उतना ज़ाहिर देखना है और हमने उतने सवालात करने हैं। वो तैयार हैं, तो हमें टाइम दें, जहां वो बुलाएंगे हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, हम उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और यूट्यूब पे और अपने दीगर प्लेटफॉर्म्स पे उसको ज़रूर शाया करेंगे और इसके हम पाबंद हैं। लेकिन ये मामला कहाँ जा कर के बैठता है और क्या प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब अपने फ़र्जंद को इस मुहिम पे बाकायदा उन्होंने लगाया है, या फ़र्जंद ने अपने तय ये सारा मामला किया है धमकियों वाला, इस बारे में आने वाले वक्त में पता चलेगा और उसके बारे में भी आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। फिल वक्त इसी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।